पीएम मोदी ने एक तरह से चीन पर इस चुनाव जीतने के बाद सबसे बड़ा दांव खेल दिया है। वहां पर चाइना में लग गई आग, और ये चीज मैं आपको बोलूं, चाइना के अंदर भी इवन विद द सिटीजंस बड़ी जोर से आग लगी है, क्योंकि ये लोग घबरा गए हैं, बहुत गुस्से में है, बहुत ज्यादा। ओहो। पीएम मोदी ने ताइवान के राष्ट्रपति से मिले बधाई संदेश का जवाब दिया। मोदी बोले, भारत ताइवान के साथ घनिष्ठ संबंध के लिए तैयार है। चीन के विदेश मंत्रालय ने आज ताइवान को दिए इस जवाब पर आपत्ति जताई है। इंडिया अपनी मर्जी से इंस्टीट्यूशनल सेटिंग कर रहा है। इंडिया ने पाकिस्तान को भी माइनस कर दिया। इंडिया ने पाकिस्तान को माइनस कर दिया। इंडिया ने सार्क को कंप्लीटली फिर डिसफंक्शनल कर दिया और अपनी मर्जी की रीजनल सेटिंग एस्टैब्लिश कर रहा है। ताइवानीज प्रेसिडेंट, जो नए इनकमिंग प्रेसिडेंट है, उन्होंने मोदी जी को विश करा कि भाई कांग्रेचुलेशंस एंड वी लुक फॉरवर्ड फॉर बेटर रिलेशंस विद भारत। मोदी जी ने बोला, हाँ जी सर, वी आल्सो लुक फॉरवर्ड फॉर बेटर रिलेशंस विद भारत। हमारा काम इतना चल रहा है, हम उसको आगे लेके जाएंगे। वेरी गुड, डन डन डन। प्रधानमंत्री रहते हुए भी उन्होंने ताइवान के साथ अलग रिश्ते बनाए रखे हैं। हालांकि भारत ने कभी भी ताइवान को एक अलग देश के रूप में मान्यता नहीं दी। मोदी साहब के पास इतना मैंडेट है कि वो पहले की तरीके से अपने तमाम जो भी उनकी टारगेट्स हैं उसको अचीव कर पाएंगे। कुछ टाइम बाद ऑपोजिशन के बहुत सारे एमपीज खुद ही बीजेपी ज्वाइन कर ले, जो इलेक्टेड एमपीज हैं। बीजेपी अपने आप को ऑटो करेक्ट करेगी, भारत की डेमोक्रेसी आगे अपने रास्ते खुद बनाएगी, मगर भारत जीता है, भारत की डेमोक्रेसी जीती है इन इलेक्शन रिजल्ट्स के नतीजा में, और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी जीते हैं, उनकी पार्टी भी जीती है, क्योंकि अक्सरियत सीट्स उनके पास। करीब 12:30 बजे के करीब में ताइवानीज प्रेसिडेंट लाई ने कांग्रेचुलेशन भेजा। शाम को 6-6:30 बजे, आपको बताइए उस दिन तो काफी बिजी था, 6:30 बजे मोदी साहब ने थैंक यू करा। 6 जून को अगले दिन एक रात तो पूरा सोया। चाइना ने बोला कि साहब ऐसे मत करो यार, आप ये क्या कर रहे हो, और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर एक मैसेज आया कि भाई यू हैव टू अडेयर टू वन चाइना पॉलिसी। आप माने हुए हो, आप ये हो, आप वो हो, तो आपको ये सब करना है, यू कांट डू दिस। यहां तक कि उनके जो फायर्ड, जिनको नौकरी से निकाला गया था, गोबर टाइम्स के चीफ एडिटर, जिनको लिटरली नौकरी से निकाला गया था क्योंकि उन्होंने शी जिनपिंग के बारे में कुछ बेवकूफी बोल दिया था, वो कहते हैं भाई नरेंद्र मोदी हैज क्रॉस्ड अ लाइन, गोइंग इन दिस डायरेक्शन ही विल मेक इंडिया पे द प्राइस। ओहो, मतलब धमकी मारी इसने। और ये भाई वही है जो नैन्सी पेलोसी का प्लेन जब आ रहा था ताइवान के अंदर, ये उड़ाना चाहता, कहता वील ब्लो अप द प्लेन, हम आसमान से उड़ा देंगे उसको। अबे वहां पर तुम कुछ कर नहीं पाए, वो आई वो गई, कितने लोग आए कितने लोग गए, उसके बाद साई इंग-वेन खुद यूएसए चली गई। तुम हर शाम को जाके बोलते हो कि सब हम सराउंड कर रहे हैं ताइवान को, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, धेले की तुम्हारे पास दम नहीं है, लेकिन क्रॉस द लाइन। चलिए जी, ठीक है। अब जरा एक और थोड़े से देख लीजिए, चाइना ने जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स का फॉर्मल स्टेटमेंट है कि भाई चाइना ने हमेशा बोला है कि भाई जो भी है ऑफिशियल कॉन्टैक्ट ताइवान के साथ नहीं होना चाहिए, हमारे थ्रू होना चाहिए, और देयर इज ओनली वन चाइना। और ये चीज आपको याद करनी चाहिए क्योंकि आपने भी इसको अग्री किया हुआ है। देखिए, अग्री किया हुआ है, अगर मैं आपको बताऊं कि सुषमा स्वराज जी का एक स्टेटमेंट था कि भाई फॉर अस टू रिकॉग्नाइज वन चाइना यू नीड टू रिकॉग्नाइज वन इंडिया, सिंपल एज दैट। तो ये चीज बड़ी क्लियर है। उसके बाद से भारत ने वन चाइना पॉलिसी के बारे में कभी भी कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है, एंड दैट्स समथिंग व्हिच इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। नाउ देखिए, उसके बाद वीबो के अंदर आग लगी हुई। भाई मोदी को पता है साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी, ताइवान, ये वो, ये सब कुछ यहाँ का है, तिबेट प्लेटो भी चाइना का है, मोदी को ऐसे बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, हम तो बिल्कुल टॉलरेट नहीं करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। देखिए, ये चीज इनको भी समझ में आनी चाहिए कि साहब आपने जो उल्टा काम इधर पे भारत में किया है, उसके बाद आपको जवाब तो मिलेगा। अब जवाब मिलेगा, इट इज अ कंप्लीटली रिडिकुलस चाइनीज रिएक्शन। देखिए साहब, ऐसा है, अगर शी जिनपिंग को चाहिए था तो अपने आप ही बोल देते यार थैंक यू और कांग्रेचुलेशंस। आपके मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने बोला ये, आपको इतना ही पर्सनल कांटेक्ट चाहिए मोदी से और आपको जलन हो रही है कि मोदी साहब कहीं और से बात कर रहे हैं, तो आप अपने आप ही ट्विटर उठा के कर लेते यार। शी जिनपिंग साहब को क्या प्रॉब्लम है? तो ट्विटर बैंड है चाइना? नहीं यार, बड़े लोगों के लिए तो बैंड थोड़ी है। So please, that's not a problem. You could have literally just picked up a phone, tweeted it out कि साहब all that good. अब गेम में ट्विस्ट क्या आया? ट्विस्ट ये आया कि जो चाइनीज एम्बेसडर टू इंडिया है वो कल
जैसी ये उसके बाद से वो रोना शुरू हो गए इन चीजों के बारे में। रोना तो ऐसा शुरू हो गए हैं कि पहले तो उन्होंने एक फोटो खींची जिसके अंदर बाय द वे ही इन्फर्ड इनटू लॉट ऑफ पीपल्स प्राइवेसी, क्योंकि इन्होंने प्राइवेट कार्स की फोटो खींची है और उस फोटो में कार्स के नंबर्स बड़ी क्लियरली दिखते हैं। सो दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो चाइनीज एम्बेसडर टू इंडिया को एक थोड़ा सा समझ में आना चाहिए कि साहब दिस इज इंडिया, दिस इज नॉट चाइना, जहां आप लोगों की प्रिवेसी के ऊपर एक्शन ले सकते हो कि आप किसी की भी गाड़ी का नंबर उठा के ऑनलाइन डाल देते हो। यूर आवर एम्बेसडर, प्लीज बिहेव लाइक दैट। ये मेरा एक उनको मैसेज रहेगा। दूसरा, कहते हैं कि साहब देखिए यहाँ पर कोरियन कार है, यहाँ पर जापानीज कार है, यहाँ पर जर्मन कार है, यहाँ पर अमेरिकन कार है, बट हमारे यहाँ पर चाइनीज की कार क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि ऐसा है, चाइनीज की कार इसलिए नहीं है क्योंकि आप बोलते हो हम डंपिंग करते हैं। ये गलत बात है। सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना चाहिए। देखिए आलिया जी, जहां तक मेरी समझ है, कोर जितनी भी कोर मिनिस्ट्रीज हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पास ही रहेगी। तो फॉरेन मिनिस्टर में मुझे नहीं लगता कोई चेंज होगा या टीम में कोई बदलाव होगा टॉप मिनिस्ट्रीज में, ठीक। लेकिन दूसरे जो बाकी के मिनिस्ट्रीज होते हैं उसमें नए आ सकते हैं कोएलिशन पार्टनर्स में से। दैट इज वेरी मच पॉसिबल, क्योंकि वो लोग सब बोलेंगे भाई हमारा भी इतना रिप्रेजेंटेशन है। बट कोर मिनिस्ट्रीज मुझे नहीं लगता कि बीजेपी के बाहर जाएंगी, अभी तो नहीं लगता है, ठीक। जहां तक सवाल इस बात का है कि क्या उत्तर प्रदेश में, क्योंकि सबसे बड़ा जो सबका एक्सपेक्टेशन था स्पेशली आफ्टर राम मंदिर कि उत्तर प्रदेश में तो मेजॉरिटी आएगा, तो वहां पे जो भी कैलकुलेशन में या जो लैकिंग हुआ, आई थिंक उस पर दे हैव स्टार्टेड वर्किंग कि इसमें क्या एक्चुअली गैप रह गया जो ऐसा रिजल्ट आया है। बिकॉज दैट इज द मेन स्टेट जहां से अगर वो सीट्स आ जाती तो नंबर्स कंफर्टेबल, मतलब पूरा मेजॉरिटी आ जाना था इजीली। लेकिन क्योंकि डॉक्टर अंकित, मैं भी समझती हूँ कि जो यूपी है उसकी तरफ से जो ये चीज हुई है उससे ज्यादा फर्क पड़ा। अगर यूपी में ये ना होता तो फिर तो आप और जगहों से कुछ चली भी जाती तो कोई इसमें खास उसमें नहीं डिफरेंस आ रहा। करेक्ट। तो बाकी के कुछ स्टेट्स में है, जैसे महाराष्ट्र में इतना, मतलब इससे बेटर हो सकता था कुछ परफॉर्मेंस, राजस्थान में भी बेटर थोड़ा हो सकता